हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसन बा? हाँ मुन्नी, इधर ध्यान तो सोचो नहीं, है ना सर। जो आपकी किताब है, जो मैंने आपको दी है बुक, है ना, उसके एंड में तुम्हें क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यू भी है, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, चिंता मत करो, वो करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताओ, उसमें साइड वाला पेज खाली है? क्यों खाली है? क्योंकि उसके जीवन में हमें रंग भरने हैं, रंग भरे बादल से। तो जो मैंने पिछली क्लास में कराया वो आपको साइड वाले पेज में, चाहे अभी रफ में कर लिया करो, घर जाके सुंदर सुंदर बनाना है। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा गंभीर 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए, और वो कॉन्सेप्ट गौतम गंभीर से भी गंभीर कॉन्सेप्ट थे। बताओ वो भयंकर 2 कॉन्सेप्ट कौन से थे भैया? हाँ बिल्कुल सही, एक कॉन्सेप्ट है, बालक कह रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी, और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट था। बताओ क्या कॉन्सेप्ट था वो? यानी कि कॉर्पोरेट फॉर्म हमने उससे नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमारे नोट्स के हिसाब से? कॉर्पोरेट फॉर्म। याद आ गई बात? ये कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या बोलता है सर? कि मैं अलग, मेरी कंपनी अलग। और ये कॉर्पोरेट फॉर्म हमेशा किससे बनती है? जब कोई क्या होती है सर? कंपनी। और कंपनी की पहचान क्या होती है? एंड में क्या लिखा होता है सर? कौन सा वर्ड लिखा होता है? लिमिटेड। अगर किसी भी नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा है, किसी भी नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा है, तो वो हमेशा कॉर्पोरेट फॉर्म है। और कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? मैं अलग। याद आ गई? ये थी हमारी कंपनी, है ना, मैं अलग और बिस्लरी अलग। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 2 जिस्म ना, 2 जिस्म 2 जान। मैं अलग, मेरी कंपनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें रिलायंस का दिया। तुम्हारा जियो का सिम नहीं चल रहा, अंबानी को कॉल करोगे, रिलायंस को कॉल करोगे? रिलायंस को कॉल करेंगे, है ना। केस किस पे करूंगा? अंबानी को, रिलायंस को? रिलायंस को। मेरे पास नंबर किसका है? अंबानी जी का, रिलायंस का? रिलायंस का। मेरी लड़ाई किससे है? जियो से या मुकेश अंबानी से? जियो से। तो सब कुछ लड़ाई किससे है? जियो से। तुम्हारा मेरा जो केस है उसमें तुम मुझ पे केस नहीं करोगे, मुझसे लड़ोगे। किससे लड़ोगे? आरकेजी, क्योंकि आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है। आरकेजी क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म है। तो आप क्या बोल सकते हो सर? आरकेजी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म। तो मैंने तुम्हें हिंदी में बात लिखवाई थी। एक कॉर्पोरेट फॉर्म जो होती है, यानी कि रिलायंस, आरकेजी, ठीक है, ये वो सारे काम कर सकती है जो ऑपर में करते हैं। इसलिए जज, कानून, कंपनीज एक्ट, कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इस बात की इजाजत देता है, क्या इजाजत देता है? कि भैया आप अपनी जगह पे किसी सेपरेट, जो सांस नहीं लेती, उस आइडेंटिटी से क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। यानी कि रिलायंस जो सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अपने नाम से एसेट ले सकती, नहीं ले सकती? एसेट ले सकते, भाई माना मोहम्मद जी पूछा, ले सकते नहीं ले सकते? ले सकती है। क्या लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकती है। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकती है रिलायंस? तो मुझसे कर तो रखा है, कर सकती है कि नहीं बात? राइट। एसेट्स भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, डील भी ले सकती है ना, लायबिलिटी भी ले सकती है। सारे वो काम एक कंपनी कर सकती है जो एक इंसान, जीता जागता इंसान करता है। पर एक कुछ ऐसे काम होते हैं जो जीते जागते इंसान करते हैं, पर कंपनी नहीं कर सकती, कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं कर सकती। क्या है वो काम? हाँ, लेकिन कंपनी सांस, शादी। क्या टाटा वेट्स रिलायंस कर दोगे क्या? शादी नहीं हो सकती बस। वो अलग होता है, वो अलग चीज होती है कि भाई जैसे हमने सुना, वो कोलैबोरेशन अलग होता है, वो शादी नहीं होती, वो मर्जर हो गया, उसे हम बोलते हैं मर्जर। जैसे भैया क्या हुआ, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को मर्ज कर लिया, तुमने सुना होगा फेसबुक ने इंस्टा को ले लिया, है कि नहीं बात? ये सारी बातें। लेकिन शादी विवाह, ह्यूमन वाली बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन वाले काम नहीं हो सकते। शादी नहीं हो सकती और कंपनी वोट नहीं डाल सकती, है ना। बाकी वो सारे काम कंपनी कर सकती। एक और बात, तुम्हारा बैंक का खाता खुला, मेरा बैंक का खाता खुला है, कंपनी के नाम का बैंक का खाता खुलेगा? कई खुलता है। कई बच्चे किसके नाम पे चेक देके जाते हैं? पराग सर के नाम पे, मेरे नाम पे थोड़ी चेक देते हैं। किसके नाम पे चेक देते हैं? आरकेजी के नाम पे। तो आरकेजी कौन है? हाँ, आरकेजी कंपनी, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? आरकेजी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म, आरकेजी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जमती है बात? मैंने पिछले लेक्चर में रिवाइज करा, अभी रिवाइज करा चुका हूं, बहुत अच्छे से, है ना। इसे भूल ना जाना, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनेगा जरूर 100%। अगली बात मुन्ना मुन्नी, अगली बात अनलिमिटेड। कौन सी लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बहुत, ये से बहुत सिंपल है। एक प्रोप्राइटर, जो मैंने बताया, एक प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है?
हाँ, यानी कि भैया अगर आपकी असेट्स, लाइबिलिटी कहाँ है, लाइबिलिटी आएगी ना, आपकी लाइबिलिटी है 100 कलोल, कितने कलोल, और आपकी एसेट कितनी है 70 कलोल, कितने कलोल, अभी भी आपका उधार कितना बाकी, 30 करोड़ का उधार बाकी है। अब 70 करोड़ का पैसा है, 100 करोड़ की लाइबिलिटी है, 30 करोड़ कहां से लाऊं, घर से। अगर आपको पैसा जेब से देना पड़ जाए, घर से देना पड़ जाए, उससे आप क्या बोलोगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि आपके बिजनेस की लाइबिलिटी, आपके बिजनेस की लाइबिलिटी कहां से चुकाई जा रही है, ओनर की खुद की पॉकेट चुकाई जा रही है। बीवी के गहने, बच्चे के खिलौने, चांदी की चम्मच, बच्चे की चांदी की चेन, सब बिकेंगे, बच्चे नहीं बेचने, बस है कि नहीं बात, राइट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बात समझ आएगी। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर पूरा ये चैप्टर नंबर 2 डिपेंड है। हर एक टॉपिक में ये दो चीजें मिलेंगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, किसकी लाइबिलिटी लिमिट होती है, आखिरी बात ये बता दो मुझे। जो मैंने पढ़ाया, कंपनी आरकेजी की लाइबिलिटी, रिलायंस की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कैसे, अब मैं यहां पे प्रोपराइटर की जगह हटा के किसका नाम लिख दूं, कंपनी लिख दूं, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। अब आरकेजी की असेट 70, लाइबिलिटी 100, 30 करोड़ का डेफिसिट है। 30 करोड़ की क्या है सर, कमी है। ये 30 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, क्या घर से जेब से आएंगे, पराग से घर पहुंच जाएगा क्या, नहीं, जो होगा आरकेजी में होगा, जो चला गया आरकेजी चला गया। 30 करोड़ की लाइबिलिटी बची, क्या बोलोगे, बैड डेट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर के क्या हो गए, बैड डेट। यही मजा है किसका, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि जेब, घर से पैसा नहीं जाएगा। बीवी बच्चे मां बाप सुखी हैं, उनकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, घर बचा हुआ है मेरा, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने सब बचे हुए हैं, बच्चे बचे हुए हैं। नहीं, ह्यूमन तो हो सकता है, ठीक है, ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात है। ह्यूमन तो प्रोपराइटर हो गया ना, हाँ, हाँ, नहीं, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी, है ना, राइट। अगर केस करेंगे तो घर से देना पड़ेगा। सर आज का मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा है गोविंदा के गाने की तरह, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, है ना सर, पार्टनरशिप में, ठीक है। मुद्दा क्या है, सुनने ध्यान से, क्योंकि आप जब आगे वाले लेवल पे आओगे तो 12th में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरी अकाउंटिंग पढ़नी, किसके ऊपर, फ्यूचर में आपको पूरी अकाउंटिंग पढ़नी है पार्टनरशिप के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या करना है, पार्टनरशिप में का अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए सर, बोलो, अपने पास आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है, बहुत ही ज्यादा मस्ट है सर। तो पार्टनरशिप की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, है ना, पार्टनरशिप की बात करते हैं। सर पार्टनरशिप का जन्म लेने का कारण क्या हुआ, है ना, पार्टनरशिप का जन्म लेने का कारण क्या हुआ, पता क्या कारण है। अब मैं एक अकेला था, कल तक मैं अकेला था, सोल प्रोपराइटर था, कल तक मैं क्या था मुन्ना, एक अकेला सोल प्रोपराइटर। क्या एक सोल प्रोपराइटर है ना 100 करोड़ इकट्ठे कर लेगा, मैं एक अकेला बंदा हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन मुझे बिजनेस चलना है 100 करोड़ का, तो मैं बताऊं मैं 90 करोड़ कहां से लाऊं। हाँ, पहला तरीका बताता हूं, या तो तुम 90 करोड़ का लोन लोगे, और 90 करोड़ का लोन लेने बैंक पहुंचोगे तो बैंक तुम्हें 90 करोड़ का लोन देगा ही नहीं। बैंक कहेगा मैं तो उतना ही लोन दूंगा जितनी एसेट तेरी गारंटी हो जाएगी। अब मेरे घर में कितने की एसेट पड़ी है, 10 करोड़ की, तो बैंक मुझे कितने का लोन देगा, 7-8 करोड़ का देगा, 10 करोड़ का भी दे देगा ज्यादा ज्यादा, है ना। लेकिन बैंक मुझे 50 करोड़ थोड़ी लोन दे देगा, मैं नहीं चुका पाया तो बैंक का बैड डेट हो जाएगा। तो भैया बैंक ने दरवाजे खड़े बंद कर दिए, बैंक कह रहा भैया हमारी बस की नहीं है, 90 करोड़ की लोन कैसे दे देंगे, गारंटी कौन देगा तुम्हारी, तुम्हारी एसेट कितनी है, ये लोचा हो गया नहीं हो गया लोचा। दूसरी बात, अब सोचो अब पैसे कहां से लाऊं, तो भैया फिर एक नए तरीके ने दुनिया में जन्म लिया, व्यापार करने के नए तरीके ने दुनिया में जन्म लिया, व्यापार करने के नए तरीके ने दुनिया में जन्म लिया। वो पता क्या था, दोस्त चुन लो, अगर दोस्त ना हो तो किसी एक्स पर्सन को चुन लो जिसपे तुम क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, और वो तुम्हारे साथ मिलके पैसा लगाने को तैयार हो, है कि नहीं बात, राइट।
तो जब बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने की कार्रवाई शुरू हुई और अब जब मुझे फंड्स और पैसा ज्यादा चाहिए लेने का क्या शुरू हुआ, चलन शुरू हुआ, तो पैसा ज्यादा उठाना, पैसा फाइनेंस ज्यादा क्रिएट करने के लिए एक नए व्यापारिक तरीके का जन्म हुआ, उसको नाम दिया गया पार्टनरशिप, यानी कि हिंदी बोलते हैं हिस्सेदारी। क्या बोलते हैं? हिस्सेदारी। फिर मैंने पार्टनरशिप में क्या किया? मैंने पार्टनरशिप में यह किया कि भाई काम करते हैं, मेरी पूंजी कैपिटल, समझ गए ना, मेरी पूंजी 10 करोड़, तेरी पूंजी 10 करोड़, हमने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ का, कितने मांगेगा भाई? 1 करोड़ थोड़ी मांगेगा। तेरी पूंजी कितनी? 10 करोड़, मेरी कितनी? 10 करोड़। अगर हम दोनों भैया, दोनों दोस्त, दोनों व्यापारी 10-10 करोड़ ले जा रहे हैं तो हमारा रेशियो कितना हुआ? 1:1 का। तो हमने बोला प्रॉफिट भी किसमें बांटेंगे? 1:1 में। हमारे इस साल का प्रॉफिट हुआ कितना? 1 करोड़ का। भाई 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे, बोल मंजूर है कि नहीं? मंजूर है कि नहीं? अब ये बात हमने एक दूसरे कान में बोल दी, बोल मंजूर है, क्या बोलेगा? मंजूर है ना, यही बोल रहा कान में मंजूर है। अब किसी ने सुनी, जज ने सुनी, किसी ने क्या कहते हैं विटनेस ने सुना, कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं। बाद में मैं पलटी मार गया, मैं निकला बाद में पलटू राम। ये कह रहा है सर 1 करोड़ कमाए, मजा आ गया सेनोरिटा, जल्दी 50 लाख लाओ। ये भी शाहरुख खान बन के हाथ फैला रहा, लाओ लाओ लाओ। मैंने किस बात के लाओ? 1 करोड़ में से 50 लाख नहीं दूंगा, 10 लाख दूंगा। ये कह रहा है भैया कान में नहीं बोला था आपने, कान में 50% कान में नहीं बोला था आपने। मैंने कहां बोला? दिखाइए सबूत ना, सबूत दिखाना, कहां बोला मैंने कान में? मैंने कान में पता क्या बोला था तेरे? 10%। अब तू 10 का 50 सुन रहा है, मेरी गलती क्यों है इसमें? मुंह बना लिया, लेकिन मुंह बना लिया, बनाएगा नहीं बनाएगा? अब कह रहा मैं सर मैं केस करूंगा आपके ऊपर, है ना, हमारे देश में कानून भी कोई चीज होती है, लीगल भी कोई चीज होती है, मैं केस करूंगा आपके ऊपर। अब ये मतलब केस हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं और सत्य बात होती है, वो कानून इमोशंस पे नहीं चलता। ये रोने लगा, वहां जाके जज के चरणों में लेट गया, किस पे चलता है? सबूत लाना। नहीं, जज साहब कह रहे रोने से काम नहीं चलेगा भाई, तेरे आंसू देख के मैं मान रहा हूं सच बोल रहा है, सबूत दे, सबूत दे रे पुष्पा, ए पुष्पा सबूत दे। अब वो सबूत कहां से आएगा? एग्रीमेंट कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, डील का पर्चा कह लो, या क्या कहते हैं लिखित में कोई बात कह लो, वो सबूत कहां से आएगा? क्योंकि तुमने तो सबूत किया ही नहीं, तुमने तो क्या किया? कान में बोल दिया, ठीक है। अब कह रहा भैया कोई विटनेस भी नहीं है। जब लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें शुरू हुई तो लोगों ने पता क्या बोला? भाई पार्टनरशिप तो करूंगा तेरे साथ, तू इंसान ही बहुत अच्छा है। अब ये देख के पीछे वाली मुन्नी, क्या नाम है? आस्था। एक और भी तो आती है लड़की, हाँ। अब आस्था कह रही है कि सर मुझे पता आपने इसके साथ धोखा किया था, है ना, राइट। अगर मैं आपके साथ बिजनेस करूंगी तो मैं तो चाहती हूं 1:1 का रेशियो लिख दो। जिस जगह पे हम लिखेंगे उसे पता क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? यानी पार्टनरशिप डीड इज अ एविडेंस कि आपने क्या किया है, आपने पेपर पे साइन किए हैं कि हमारा रेशियो प्रॉफिट का क्या होगा। अब अगर प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है और हमने डीड में लिख दिया 1:1, ठीक है आस्था मुन्नी, इत्तेफाक से अगले साल लॉस हो गया, 1 करोड़ का प्रॉफिट की जगह 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब बोल, अब लॉस शेयर करना पड़ेगा। अब लॉस 100% मैं कह रहा हूं तू झेलेगी। अब मान जाओगी? क्या बोलोगी? अब मैं कह रहा हूं कि 1:1 तो हमने क्या किया था? प्रॉफिट का हिस्सा था। हमने बोला 1:1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में इसे आप बोला करोगे फ्यूचर में जाके PSR। क्या बोलोगे? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, मैं क्यों झेलूं? अब तू झेल लॉस। तो मुन्नी क्या बोलेगी? मुन्नी गुस्से में तो बोल सकती है मैं क्यों झेलूं, आप झेलो लॉस, झगड़ा नहीं हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं मैं क्यों झेलूं 1 करोड़, वो कह रहे मैं क्यों झेलूं 1 करोड़। तो पता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के लीगल प्रोविजन के लिए क्या बनाया गया? पार्टनरशिप एक्ट। क्या बनाया गया? पार्टनरशिप एक्ट में, एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। पार्टनरशिप के कानून में यह लिख दी बात कि अगर आप PSR कह रहे हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, ये और मैं बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, तो यह प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? लॉस ऑल्सो, कि मैं और ये बराबर क्या बांटेंगे? लॉस भी, बोलो, लॉस भी बांटेंगे, लॉस भी बांटेंगे। बात समझ में आई? राइट। अब अगली बात बताओ, इतना कौन सा समझ में आया? साइड वाले पेज पे लिखते हैं ना, कौन सा पेज नंबर है अपना?
हाँ, जो भी पेज नंबर है साइड वाले पेज पे लिखते जाओ, चैप्टर नंबर 2 का जो भी पेज 3, 4, 5 जो भी है तुम्हारा, उसके साइड वाले पेज पे लिखते आना है बात, राइट। कि भैया पार्टनरशिप का कानून होता है जो ये कहता है कि हमें पार्टनरशिप में जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे, जहां हम लिखेंगे उस लिखी हुई बात को क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं, और हमें रेशियो डिसाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं मुन्ना? डेफिनेशन सुनो ध्यान से, ठीक है। अब ये बताओ, क्या खुद से पार्टनरशिप कर लोगे? बताना। खुद से पार्टनरशिप, खुद ही हार गए या खुद ही प्रॉफिट हो गया, शीशे के सामने खड़े होकर बोलोगे आधा प्रॉफिट मेरा है और लॉस हो गया, आधा तुझे लगा लॉस, इस बार लॉस करो, तेरे वजह से हुआ है लॉस। घर वाले डर नहीं जाएंगे? हमारे घर में कौन रह रहा? अपरिचित, डुअल पर्सनैलिटी है कि नहीं बात? तो घर वाले सोचेगा भैया भूत प्रेत का साहस के ऊपर, ये रात को शीशे पे खड़े होकर खुद से बातें करता रहता, अजीब अजीब सी। डर जाएंगे घर वाले। तो जज साहब ने पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप कानून के सेक्शन 4 में, किसमें भैया? एग्जाम के लिए याद रखो तो अच्छी बात है, ना याद रखो तो कोई, हाँ, उन्होंने पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया। क्या बता दिया? मीनिंग। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में किसी को जबरदस्ती बंदूक पे लगा लोगे? बताना जरा। चक्कू निकाल लिया, कर मेरे साथ बिजनेस, बताना। पार्क में अंकल जी दौड़ रहे हैं, सुबह सुबह जॉगिंग में पराग सराय, बंदूक निकाल ली, पार्टनरशिप कर आरकेजी में मेरे साथ, पैसा लगा इसमें, तो चक्कू निकाल के बताना जरा मेरे से पार्टनरशिप कर लेंगे क्या? नहीं ना। तो भैया जज साहब ने बोला कानून में लिखी बात कि पार्टनरशिप एक क्या होगी सर? वॉलंटरी बोले तो अपनी मर्जी से, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कौन साल में आया था? 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बस तुम सेक्शन 4 भी याद रखो तो भी जमेगी बात, तो भी एग्जामिनर तुम्हें पूरे नंबर देगा। बच्चों को इसकी नॉलेज तो है बिजनेस की, दूसरे एक चीज की भी नॉलेज है जो किसी बच्चे को नहीं पता होगा। तुमने क्लास में किसी से पूछ लेना भाई पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन बता, वो रट्टेबाज होगा तो रट के बता देगा, पार्टनरशिप ये 2 और मोर पर्सन एग्रीड है ना, ये बता देगा। अब तुम उससे पूछना लिखी कहां है, वो पता क्या बोलेगा? बीएसटी की बुक में लिखी है। कहां लिखी है? पर बीएसटी की बुक में नहीं लिखी, बीएसटी की बुक में तो टीपी गई है, कॉपी की गई है। कहां लिखी है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है। तो अगर कोई तुमसे पूछे पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां लिखी है, तो मुन्ना बीएसटी की बुक में ना लिखी, कहां लिखी है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है डेफिनेशन। क्या? कि पार्टनरशिप इज, सबसे पहली बात, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी बोले तो अपनी इच्छा से, है ना, राइट, अपनी इच्छा से, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई सर पे बंदूक नहीं है। कितने लोग होने चाहिए? 2 और मोर। ना बताऊंगा। 2 और बोलो, 2 और मोर, है ना, राइट, 2 और मोर। अगली बात, पार्टनरशिप अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन होता है, बिजनेस होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा से लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं? लूडो खेलते हैं, तेरी पीटूंगा वो टीम है। तो क्या करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लोग? कैरी ऑन बिजनेस। क्या करते हैं वो? यहां बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन, बताया चैप्टर नंबर 1 में। तो यहां बिजनेस का मतलब मैं सोचता हूं दुकान ही खोलेंगे, फैक्ट्री ही खोलेंगे। यहां बिजनेस का मतलब क्या है? प्रोफेशन ऑल्सो। प्रोफेशन क्या होता है मत पूछना, वरना रिलैक्सो की चप्पल तैयार है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। प्रोफेशन मतलब सर्विस, जैसे पढ़ा रहा हूं, प्रोफेशन डॉक्टर, प्रोफेशन लॉयर, सीए, प्रोफेशन। जो सामान्य व्यक्ति अपनी सर्विस का पैसा लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ बेच थोड़ी रहा हूं, तुम घर में मग्घा लेके ले जाते हो, कुछ बाल्टी भर के कुछ लेके जाते हो क्या, या बैग में कुछ भर के ले जाते हो? नहीं, यहां पे भर के लेके जाते हो, तो ही तो प्रोफेशन है। तो हियर बिजनेस इंक्लूड, तो क्या लिखेंगे? बिजनेस इंक्लूड, हाँ, प्रोफेशन, ठीक है। और हम उस प्रोफेशन, अब कैरी ऑन द बिजनेस, अब उस बिजनेस से हम क्या बांट रहे हैं? शेयर प्रॉफिट। चलो दूसरे कलर से कर देता हूं, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो भैया, बोलो बोलो, समझ गए सर, है ना, राइट। तो पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कैरी ऑन द बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके आगे एक चीज और पॉइंट जोड़ दो, बिजनेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो क्या लिखा है पुष्पा? जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये कौन चलाएगा? या तो सब चला ले या फिर एक चला ले सबके बिहाफ पर। अब देखो पार्टनरशिप की बहुत खूबसूरती है ये। हाँ बिल्कुल सही बात, पार्टनरशिप की बहुत खूबसूरती। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो पहले जरा ध्यान से। मान लो भैया मैं और अकाउंट्स वाले भैया क्या है? पार्टनर है ना। वैसे तो आरकेजी कंपनी है, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आरकेजी इससे पहले पार्टनरशिप थी। कौन कौन पार्टनर था? मैं और पराग सर क्या थे? पार्टनर थे। अब मैं आता हूं दूर से, तो मैं मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं बटाता। मैं तो जब आता हूं मुझे करा कराया मिलता है। मैं आया, भैया केक रखा हुआ है, केक कटेगा, सब में बटेगा, करा कराया मिलेगा। मैं आऊंगा, एसी चला मिलेगा, सेटअप चला मिलेगा, करा कराया मिलेगा, है कि नहीं बात? मैं आऊंगा, मुझे किसी बच्चे से बात नहीं करनी। मैंने तुमसे बात करी कभी? है ना, कि बीएसटी कोर्स इतना है, इतने की फीस है, इतने दिन हो। किसने बात करी? मैम ने बात करी या सर बात करेंगे ना आपके पेरेंट्स से। तो भैया मैं सर का हिस्सेदार तो हूं, मैं सर का पार्टनर तो हूं, लेकिन उस पार्टनर में मैं बिजनेस ही चला रहा, या तो हम सब मिलकर बिजनेस चलाएं। लेकिन कौन बिजनेस चला रहा है? मान लो पराग सर बिजनेस चला रहे हैं, तो पराग सर तो पता है कौन हो गए? एक्टिव पार्टनर। कौन हो गए? जो बिजनेस चला रहा है, एक्टिव पार्टनर। मैं आ रहा हूं, अपना पढ़ा रहा हूं, जा रहा हूं, मेरे को मैनेजमेंट से मतलब है। मैं तो पराग सर को बोल देता हूं महीने के एंड में, बताओ भैया प्रॉफिट कितना हुआ? आधा तुम्हारा आधा मेरा। बात खत्म बेटा, है ना। या पराग सर कह रहे हैं भैया रेशियो बराबर रखिए, मैं ज्यादा काम करता हूं, मेरा 70%, आपका 30%। मैंने कहा डन, आपका 70% प्रॉफिट, मेरा 30% प्रॉफिट। महीने का एंड हुआ, 31 तारीख आई, है ना। 30 तारीख को बोल दिया 30% मेरा, 70 आपका, निकालो 30%। तो जो मैं काम ही नहीं कर रहा आके, मैं किसी से बातचीत ही नहीं कर रहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं रे पुष्पा? मुझे पता क्या नाम दिया? मुझे पार्टनरशिप एक्ट ने नाम दिया स्लीपिंग पार्टनर। क्या नाम दिया? स्लीपिंग पार्टनर। बात समझ में आई? जो काम कर रहा है, अगली इंपॉर्टेंट बात, जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है वो कौन? कौन मुन्ना? एक्टिव पार्टनर। और जो पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहा लेकिन उसने पैसा लगा रखा है, तो वो कौन? सोता हुआ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। इतनी बात समझ में आई? एक्चुअली में पार्टनरशिप में बेसिकली दो तरह के मेन पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। अब मान लो आरकेजी कंपनी नहीं है, आरकेजी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। एक तो हो गए भैया पराग सर, एक हो गए भैया अंकुर सर, एक पराग भैया, अंकुर भैया। पराग सर रोज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुमसे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट में काम भी कर रहे हैं, है ना। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, बाहें हमेशा चढ़ी रहती हैं, टेंशन, बीपी हाई रहता है उनका हमेशा। अरे भैया मैं क्या बताऊं, सर दर्द कर देते हैं यार, पढ़ाओ भी, पेरेंट्स से बात करो, ये भी करो, वो भी करो, दिमाग चल गया मेरा। तो मैं सीधा सीधा आता हूं, बिल्कुल रिलैक्स, मुस्कुराता हुआ, चश्मा वश्मा लगा के, है कि नहीं बात? राइट। और जब नहीं आता होता, आराम से हेडफोन लगाया, गाने सुने, पिक्चर देखी, आराम से लेटा हूं बिस्तर पे, कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, लेकिन मैंने आरकेजी में क्या लगा रखा है? पैसा लगा रखा, पैसा दिया है। पराग सर क्या देते हैं? पराग सर पैसा भी देते हैं और मेहनत भी देते हैं। तो क्योंकि पराग सर पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, टाइम बोले तो काम भी कर रहे हैं, तो भैया पराग भैया कौन से पार्टनर हुए? पराग भैया इज एक्टिव पार्टनर। मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाया है, मैं टाइम नहीं देता, सोता हूं आराम से, लेकिन महीने के एंड में प्रॉफिट का भी मजा लेता हूं। तो मैं कौन हुआ? क्योंकि मैं भैया आराम से रिलैक्स होकर सोता हूं, बीपी मेरा नॉर्मल रहता है, तो मैं कौन हुआ? स्लीपिंग पार्टनर। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, a person who actively take part in the conduct of business, person who, बोलो चार, बोलो सभी, person who actively take part in the conduct of business, बिजनेस चलाने में जो बंदा हिस्सेदारी ले रहा है वो कौन होगा? एक्टिव पार्टनर। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, a person who gives the capital, who contributes the capital but does not take part in the business, but does not take part in the business is called sleeping partner। लिख ली बात?
तो दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे। पर्सन हु टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज एक्टिव पार्टनर। पराक्षर, पर्सन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्लीपिंग पार्टनर। हाँ, साइड वाला पेज लिखिए, बात लिखिए, कोई बात नहीं, फिर भी लिख लेंगे तो याद रहेगी बात। ये डायग्राम भी बना लोगे ना ऐसे, ठीक है ना, राइट। एग्जाम में ऐसे बना के नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे। एक्टिव, पर्सन हु एक्टिवली टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और मैं अपने लिए क्या लिखूंगा? पर्सन हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन बिजनेस स्लीपिंग पार्टनर। बस आपके नोट्स में लिखी मिलेगी मुझे पता है, लेकिन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन से आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। बताओ बात जमती है? बोलो जमते हैं, जमते हैं, है ना। अब सुनना ध्यान से, इसका अगला लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अगर तुमने वो समझ लिया, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट खल्लास, फिर कुछ बचा ही नहीं पार्टनरशिप में समझने लायक। अब सुनना ध्यान से। अब आरकेजी पार्टनरशिप फर्म, पराग भैया क्या है? एक्टिव पार्टनर। अंकुर भैया क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। सुनना ध्यान से, बहुत जबरदस्त बताना जा रहा हूं। लॉस हो गया, लॉस, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बटेगा नहीं बटेगा? बताओ, बोलो, बटेगा। तो हम कैसे याद करेंगे? सर केक कटेगा सब में, बोलो मुन्ना रे, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा। केक कटेगा सब में बटेगा मतलब का डायलॉग का मतलब क्या है? यानी कि जो केक मतलब प्रॉफिट भी और लॉस भी। यहां केक का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। केक कटेगा सब में बटेगा। कल डायलॉग लिखवाया था, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म दो जान, याद हो जाएगी बात। केक कटेगा सब में बटेगा, याद रखना। पार्टनरशिप का मंत्र क्या है? केक कटेगा सब में बटेगा। अब वो सब पता है कौन है, चाहे तुम एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो। मैं कभी भी भैया से ये नहीं बोल सकता, कौन सा भैया से, मैं तो घर में सो रहा था, मेरी गलती क्या है? तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है, फिर तुम नहीं चला पा रहे बिजनेस ढंग से। मैं तो घर में सो रहा था, मैं ना दूंगा पैसे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। केक कटेगा सब में बटेगा। पूंजी लगाई है तो प्रॉफिट का मजा ले रहे हो तो लॉस का मजा भी लेना पड़ेगा। अब पता क्या होगा? पराग सर अगर काम कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पराग सर जब काम कर रहे हैं और मैं घर पे सो रहा हूं, तो पराग सर पता कौन हो गए? पराग सर हो गए एजेंट। कौन हो गए? और अगर मैं घर पे हूं तो मैं पराग सर का पता कौन हो गया? प्रिंसिपल। कौन हो गया? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? एजेंट और प्रिंसिपल का। अगर एजेंट ने कोई नुकसान कर दिया तो प्रिंसिपल झेलेगा नहीं झेलेगा? झेलेगा, 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 झेलेगा ना। ऐसे ही अगर एजेंट ने कोई प्रॉफिट कर दिया तो प्रिंसिपल झेलेगा नहीं झेलेगा? झेलेगा। तो ये जो केक कटेगा सब में बटेगा, इसे एग्जाम में क्या लिखूंगा? इसे एग्जाम में लिखूंगा रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ, क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन कॉल्ड। इस प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन को ही पार्टनरशिप की लीगल भाषा में बोला जाता है, कानून की लीगल भाषा में म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला जाता है रे पुष्पा? म्यूचुअल एजेंसी। बोलना जरा फिर से, क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी मतलब, म्यूचुअल एजेंसी मतलब, हाँ हाँ, पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट एजेंसी। यानी मैं इसके ऊपर ही लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? म्यूचुअल एजेंसी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड
एजेंट रिलेशन, तो हेडिंग आप ये डालेंगे, म्यूचुअल एजेंसी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर। अच्छा, इसका रिवर्स करते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इस बार रिवर्स करते हैं। पराग सर ने कहा भैया कुछ दिन मैं भी आराम करना चाहता हूं, है ना, मेरा बीपी हो रहा बहुत ज्यादा हाई, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा मेरा बहुत ज्यादा है कि नहीं बात। अब अंकुर भैया तुम आके काम करोगे, मैंने कहा ठीक है सर, 1 महीने डील रही, 1 महीने मैं काम करूंगा, आप आराम से रिलैक्स करो, घूमो फिरो, ऐश करो, जाओ सर, सर्दी हो रही है, गोवा घूम के आओ, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं बात, ठंडे ठंडे पहाड़ों में जाओ, दिमाग ठंडा करो। अब मैं आता हूं यहां पर काम करने और पराग सर घर में एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं कौन हो गया एक तरीके से, अब मैं एजेंट हो गया, मैं काम कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया, पराग सर घर में एंजॉय कर रहे हैं, पराग सर कौन हो गए, यानी कि केक कटेगा, सब में बटेगा नहीं कटेगा, मैं आया और मैंने लॉस कर दिया, पराग सर को लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा, 70% के मालिक है ना, 70% लॉस वो झेलेंगे। मैं आया मैंने प्रॉफिट कर दिया, मैं आया मैंने प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट से पराग सर को मिलेगा नहीं मिलेगा, 70% के मालिक है ना वो, रेशियो में 70% प्रॉफिट उनका, 30% प्रॉफिट मेरा, चाहे मैंने आके काम किया हो पूरा, केक कटेगा, सब में बटेगा, उनके रेशियो में बटेगा। अब मैं कौन हुआ, एजेंट, पराग सर कौन हुए, प्रिंसिपल। तो ईच पार्टनर अपने आप में क्या है, एजेंट है जब वो काम कर रहा है ऑफिस में आके, ईच पार्टनर अपने आप में क्या है, एजेंट है जब वो ऑफिस में काम कर रहा है, और वही पार्टनर अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल भी है जब वो घर में रिलैक्स कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, राइट, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो जो आखिरी लाइन है ना, आखिरी लाइन जो मैंने तुम्हें आखिरी लाइन लिखवाई, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन किस बात को डिनोट करती है, दिस लाइन इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोलना क्या होता है, हाँ जो लिखा देख के बोल दो, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज ऑफ, पूछूंगा मैं अगली क्लास में, ये समझ गए, पार्टनरशिप खत्म। सिर्फ अब तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं बचा, कानूनी कॉन्सेप्ट वाइज। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलो, किसमें लिखी है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना। डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस, है ना, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पूरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यही क्या है अपने आप में, क्या है ये डेफिनेशन ही अपने आप में क्या है, फीचर्स है। ठीक है, अब देखो कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ये हमने कहां याद कर ली बात, डेफिनेशन में। तो अब तुमने डेफिनेशन याद कर ली, फीचर अपने आप याद हो गए। अब एक बालक पूछा था सर एक गुजारिश है, अरदास है 101 रुपए की, कितने लोग, मिनिमम कितने होंगे सर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। लेकिन इसमें तुम्हें राज की बात बताता हूं, मैक्सिमम हो सकते हैं 100, लेकिन अभी अलाउड कितने हैं, करंटली अलाउड 50। ये एग्जैक्ट लॉ है, ये क्या है, एग्जैक्ट लॉ है पार्टनरशिप और कंपनी का। लॉ में लिखा है मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 100, बट प्रेजेंटली आउट ऑफ 100 ओनली 50 इज अलाउड टू बी द पार्टनर। इसलिए क्लास में मैम क्या पढ़ा देती हैं, क्या पढ़ा देती हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, इसलिए तुम रट लेते हो। पर लीगल समझ गए क्या है, अलाउ कितने हैं, नहीं हाँ मतलब अलाउ कहने की जगह आप बोलो अलॉट कितने हैं, अलॉट कितने 100, उन 100 में से अभी लॉ ने कितने अलाउ कर रखे हैं। हो सकता है लॉ की बात में आंखें खुल जाए और लॉ में लिख दिए जाए ये बात कि अब 100 अलाउड किए थे हमने, अलॉट किए थे, अभी अलाउड कितने 50, अब हम 50 से बढ़ा के कितने अलाउ करते हैं 70 करते हैं। तो उस दिन हमारी किताबों में क्या आ जाएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 70। लेकिन जब तक लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, जब तक देश का कानून इस लिमिट को बढ़ाता नहीं, तब तक हम बोलेंगे एज पर द लॉ। क्या लिखोगे, लिखो साइड वाले पेज पे लिखो, फीचर नंबर 1 में 2 और मोर में एज पर लॉ, जल्दी जल्दी लिखो, एज पर लॉ 100 मैक्सिमम 100 पार्टनर्स आर
allotted, allotted लिख दो, है ना. But presently maximum 50 are notified. Notified क्या लिखना ब्रैकेट में, allowed. But presently 50 are notified. बोलो समझ गए सर. दूसरी बात, अब पार्टनरशिप क्या है सर, अभी तुम्हें बताया, एक दूसरे के कान में कुछ नहीं बोलना. क्या करना है सर, लिखवाना है ना. उस लिखवाने को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट को पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला जाता है, ना ना ना, ना अभी एक वर्ड लिखवाया था मैंने तुम्हें 4 शब्दों का. नला को रिलैक्सन निकाल लूं. पार्टनरशिप डीड, यानी कि एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, जिसमें क्या लिखा था, ओरल और रिटन. ये रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया वही डीड होती है जो हम क्या करते हैं, रिटन लिखते हैं. फिर पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या है, बिजनेस, कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है. तो बिजनेस कैसे करोगे सर, लीगली तो करोगे. ड्रग्स भी चलेगा भाई, सर मनाली का माल लाया हूं, 10,000 रुपए की एक पुड़िया, मजा आ जाएगा सूंघते ही, ऐसे कहेगा क्या, नहीं ना. समझ गए ना बात. तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, हथियार बेच लोगे इलीगल, किडनैपिंग का धंधा कर लोगे, सर कोई दिक्कत हो नोएडा में ना, भाई को कॉल करना, भाई को, है कि नहीं बात, उठा लेंगे हम, किसी को भी किडनैप कर लेंगे. तो भैया ये सब क्या है, इलीगल. इसलिए पार्टनरशिप आप कर रहे हो, पर वो बिजनेस कैसा होना चाहिए. अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लीगल है इलीगल है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, ये हर टाइप के बिजनेस का फीचर है. अगर तुम बोलो सोल प्रोप्राइटर में जो बिजनेस करूंगा, ऑब्वियसली बात है कैसे करूंगा मुन्ना, लीगली तो करूंगा. अरे पुष्पा, अब तुम बोलो कंपनी का टॉपिक पढ़ेंगे तो बिजनेस कैसा होगा, वो लीगली होगा भाई, है कि नहीं बात, राइट. डिसीजन मेकिंग कंट्रोल किसके हाथ में होता है सर, एवरी पार्टनर. किसके हाथ में सर, हर पार्टनर के हाथ में क्या होता है सर, मैनेजमेंट का डिसीजन में हिस्सेदारी का क्या होता है, राइट होता है. ईच पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन मेकिंग, है ना. लाइबिलिटी क्या होती है सर, अब नहीं बताऊंगा. लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है सर, अनलिमिटेड. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड. पार्टनरशिप में भी क्या है, अनलिमिटेड. बताओ रीजन तो क्या है सर, बिकॉज़ पार्टनरशिप को भी दोनों पार्टनर्स को लॉस देते हैं, अपने पॉकेट से करते हैं. हाँ, अगर लॉस होगा तो पैसे कहां से देंगे, अपने अपने घर से. रीजन मैं बता रहा हूं, तुम्हें सुनना. क्यों पार्टनरशिप भी अपने घर से पैसा देता है पार्टनर, पता है क्यों. तुम्हें एक परफेक्ट रीजन देना, बताओ क्या है वो परफेक्ट रीजन, क्या है ना. नहीं नहीं नहीं, हाँ मुन्नी कुछ कहना चाहती है. हार गए. अरे नलायको, जो पिछले लेक्चर में बताया, पार्टनरशिप बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट कॉर्पोरेट फॉर्म. कॉर्पोरेट फॉर्म जीवन में दुनिया में एक ही है, कौन, कंपनी. और पार्टनरशिप कॉर्पोरेट फॉर्म है नहीं, तो इससे लायबिलिटी क्या हो गई. पिछले लेक्चर ध्यान से देखने का है. बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट कॉर्पोरेट फॉर्म. ये नहीं, पार्टनरशिप कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं. कंपनी में तो शेयर इशू करते हैं, पढ़ेंगे हम आगे. कंपनी में तो शेयर इशू होते हैं, राइट. या दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हो, बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, आइडेंटिटी. पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप इज नॉट कॉर्पोरेट फॉर्म. दैट इज वाई लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड. अगर पार्टनरशिप को लॉस हुआ है तो पार्टनर के घर पे आप पहुंच सकते हो, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, बीवी के गहने दे के जाएंगे. बात समझ में आ गई. ये बताओ, फिर से बताओ, इसका क्या मतलब बताया मैंने तुम्हें, क्या मतलब बताया इसका मैंने, ये लिखिए बात. ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम में आया है तो बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे. पता क्या लिखोगे, PNAR पार्टनर, पराग भैया अंकुर भैया आर पार्टनर, है ना, राइट. इफ P डूइंग बिजनेस एंड A इज अ स्लीपिंग पार्टनर, देन
इसको ग्राफ बना सकते हाँ वो डायग्राम बनाना तुम्हें. इफ P इज डूइंग बिजनेस एंड A इज स्लीपिंग पार्टनर, still loss and profit is shared by the partner in their profit ratio, and P is doing business, therefore P is agent or principal? Agent. And A is sleeping as a sleeping partner, A is principal. फिर दूसरा लाइन लिखोगे, and also if A is doing business and P is sleeping partner, then A is agent and P is principal. Therefore both are partners are principal as well as agent for each other, है ना, right? P doing business is agent, अंकुर भैया स्लीपिंग पार्टनर इज प्रिंसिपल. ये लिख के आना एग्जाम पे और ऐसी डायग्राम बना के आना. केक कटेगा सब में बटेगा मत लिखना. और ये लिख सकते हो आप, ये जो नीचे वाली बात है. म्यूचुअल समझ में आ गई? बोलो. बस समझ में आ गई सर, मजेदार बात है. अगली बात सर, आखिरी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी. बताओ क्यों? हाँ सर, बिकॉज़ एक पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर कोई भी, या तो एक पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो जाए, कंपनी वही बंद, या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या एक पार्टनर बेचारा है ना बिजनेस छोड़ के भाग जाए. लड़ाई होगी मेरी पराक्षर से, मैं नारा कल से, है कि नहीं बात? तो क्या होगा? डिसकंटिन्यू. अगर दो ही पार्टनर डिसकंटिन्यू हो गया, मान लो 50, 10, 20 पार्टनर तो फिर भी चला लो आप, लेकिन दो पार्टनर है और एक चला गया तो क्या होगा सर? ये लिखिए बात. फर्म एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ. ल्यूनेटिक समझते हो? ल्यूनेटिक का मतलब होता है हाँ दिमागी तौर पर बीमार या पागल हो जाना. इंसॉल्वेंसी जो बताया मैंने पिछली क्लास में कि आपकी असेट्स इतनी कम है कि आपकी पर्सनल असेट्स भी आपकी लायबिलिटी ना चुका पाए, तो क्या हो जाएंगे सर आप? इंसॉल्वेंट. तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी. बोलो समझ गए सर? तो भैया एक बात समझ में आई. क्या बात समझ में आई? कि अगर आपको पार्टनरशिप चलानी है तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको होना पड़ेगा भैया स्मार्ट. क्या होना पड़ेगा? अगर आपको पार्टनरशिप चलानी है तो यू हैव टू बी स्मार्ट. एस से क्या बनेगा सर? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. केक कटेगा सब में बटेगा. एम से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे पार्टनरशिप का, क्या? म्यूचुअल एजेंसी. और म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर. विद एग्जांपल लिख के आएंगे. ए से क्या होगा सर? एग्रीमेंट, यानी कि डीड बनवानी पड़ेगी जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी कि मैं पूंजी इतनी लाऊंगा, मैं रेशियो इतना लूंगा, मैं इतने समय पे काम करने आऊंगा, ये सारी चीजें. आर से क्या बनेगा सर? आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बिजनेस करना पड़ेगा, है ना, राइट? बिजनेस के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? प्रोफेशन भी खोल सकते हैं पार्टनरशिप में. और टी से क्या बनेगा सर? कितने पार्टनर होने चाहिए? हाँ हाँ 100 अलॉट है, लेकिन 2 एंड मोर पार्टनर हो सकते हैं. मैक्सिमम 50 तक ले जा सकते हो. ठीक है? तो आपको पार्टनरशिप के लिए क्या होना पड़ेगा रे मुन्ना? क्या होना पड़ेगा? स्मार्ट होना पड़ेगा. नोट करो जल्दी. दिखा रहा हूं. है ना? तो स्मार्ट के ऊपर एक बात और लिख लो, यू आर स्मार्ट, है ना? यू से क्या हो जाएगा सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी. यू स्मार्ट लिख लो, चाहे यू स्मार्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ये जो पिछले लेक्चर से मैं समझाता आ रहा हूं,
और ये पूरे पार्टनरशिप का पूरा खेल यही है। बाकी सब तो बहुत आसान सी बात है। म्यूचुअल एजेंसी, डायलॉग याद करने के लिए क्या, केक कटेगा, और दूसरा एग्जाम में लिखने के लिए ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर। एग्जाम्पल में ए और पी वाला लिख देंगे सब। सब फीचर समझ में आ गए। मेरिट्स बहुत ही आसान। पार्टनरशिप बनाना आसान या मुश्किल? बहुत आसान, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं, कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं है ना। जो भी कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं होती उसका खुलना बहुत आसान होता है और बंद होना ही बहुत आसान होता है। बताओ, इजी फॉर्म एंड क्लोजर, सोल प्रोप्राइटर भी था पिछली क्लास में, और आज क्या है, पार्टनरशिप भी है कि नहीं बात, राइट। तो ये बात सेम हो गई। पैसा ज्यादा होगा या कम होगा? सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, कि सोल प्रोप्राइटर एक अकेला। और पार्टनरशिप, मैंने तुम्हें शुरू में कॉन्सेप्ट ये बताया कि मेरे पास 10 करोड़ है और मुझे 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नए लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से फंड ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। डिसीजन बढ़िया होगा या बेकार होगा सर? बढ़िया, क्योंकि अब मैं अकेला डिसीजन लूंगा, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अगर मैं 10 लोगों से कंसल्ट करूंगा, और मैं उन 10 लोगों से कंसल्ट करूंगा जिनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो सही डिसीजन देंगे ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, जॉइंटली लिया जाएगा और सबसे कंसल्ट करके लिया जाएगा, तो इफेक्टिव डिसीजन होगा। मैं गलत सोचता हूं, लेकिन मेरी बात पे अगर 9 लोग और सहमत हैं, तो इसका मतलब डिसीजन वो क्या है, सही है कि नहीं बात। रिस्क, केक कटेगा, हाँ प्रॉफिट है तो सब में बटेगा, पर मेरे को एक खुशी है कि कल को भैया बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस हो गया, तो हम कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, सब 10-10 लाख लाएंगे, जिसके पास ना होंगे घर चलाएगा, है कि नहीं बात, पर लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, पार्टनर, जिससे क्या होता है, आपकी एंजाइटी, बर्डन और स्ट्रेस कम होता है। और सबसे मजेदार बात, सीक्रेसी, सीक्रेट है मेरा, क्या सीक्रेसी, जो बात होगी 10 के बीच में होगी, 4 दीवारी में रहेगी, पब्लिक को नहीं पता लगेगी, ठीक है ना। मैं अपने बर्गर में कौन सा मसाला डालता हूं, किसको पता है, पार्टनर को पता है, जनता को तो नहीं पता ना, है कि नहीं बात, बोलो समझ के बात। अब मैकडी अपने बर्गर में कौन सा मसाला डाल रहा है, तुम्हें पता है क्या, नहीं ना, हो सकता है वो कहीं अमेरिका से या जापान से मंगा रहा हो मसाला, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन हमें सीक्रेट नहीं पता। कोका कोला का सीक्रेट तो किसी को ही नहीं पता, 2 लोगों को पता दुनिया में, मैंने बताया भी, और दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में रहते हैं, बताओ समझे कि नहीं। तो ये होता है सीक्रेट। पार्टनर सीक्रेट जो होता है किसमें आता है सर, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश टू द गवर्नमेंट। आपको अपना सीक्रेट गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है भाई। आप कह रहे हो मेरी पार्टनरशिप में अपना चलाऊंगा, मेरिट से हो जाएंगे, बोलो। और भैया दुनिया में कुछ चीज है तो उसमें क्या होगी सर, हाँ मुन्ना, डीमेरिट्स भी होंगे, है ना, डीमेरिट्स भी होंगे। सर डीमेरिट क्या है, देखो, पहला, पैसा जरूर ज्यादा आएगा, लेकिन क्या 1000 करोड़ आ जाएगा, नहीं। तो किसे क्या बोलोगे आप सर, लिमिटेड रिसोर्स, क्या बोलोगे सर, क्योंकि मैक्सिमम कितने लोगों को जोड़ सकते हो आप, तो पैसा भी कितने लोगों का इकट्ठा होगा, सोल प्रॉपर्टी से ज्यादा और कंपनी से कम, क्योंकि कंपनी में तो शेयर होल्डर लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, है कि नहीं बात, लेकिन पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं। तो इसलिए पैसा क्या होगा सर हमारा, लिमिटेड, क्योंकि लोग ही कितने हैं सर, तो 100 लोग तो पैसे नहीं लगा सकते ना, कितने लगा पाएंगे। एक दुख की बात तो ये है। सबसे बड़ा दुख क्या है, इसका मतलब क्या होगा सर, आपको पे करना पड़ेगा घर से। सर अगली बात जो हमने फीचर में पढ़ी वो उसकी लिमिटेशन भी है, कंटिन्यूटी है कि नहीं सर, बहुत रिस्की कंटिन्यूटी है। पार्टनर बेचारा मर गया, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई तो खत्म। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप अपने रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिश नहीं करता, तो लोगों को भरोसा नहीं होता, है कि नहीं बात, राइट। क्योंकि अगर मैं कंपनी हूं तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट लोगों को दिखानी पड़ती है क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा होता है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप हूं तो मेरे पास जनता का पैसा नहीं लगा, तो मैं अपनी पीएनएल बैलेंस शीट नहीं दिखाता। तो पीएनएल बैलेंस शीट नहीं दिखाता तो लोगों को कॉन्फिडेंस कम आता है कि पता नहीं क्या कमा रहे, कैसे कमा रहे, कमा भी नहीं कमा रहे, ऐसी हवा में बातें फेंक रहे हैं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस कम रहता है।
होगी बात समझ आ गई? बोलो। अभी हमने ऊपर पढ़ा पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है और वो क्या होता है सर? बोलो। डीड होता है। तो पार्टनरशिप डीड में आप क्या लिखेंगे? बचपन में गेम खेलते थे क्या? नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला है? बस खेला है ना? राइट। कौन जल्दी इतनी जल्दी लिखेगा? अब जैसे मैंने बोला क्यू, क्यू से कोई नाम बताओ, क्यू से प्लेस बताओ, क्यू से एनिमल बताओ, क्यू से थिंग बताओ। तो जो जल्दी बताएगा वो जीतेगा। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्यू से क्या बनेगा, क्यू से क्या नाम बनेगा? क्यू से कुतुब मीनार। प्लेस कह रहा हूं मैं, जगह वो नहीं कह रहा। प्लेस, प्लेस कुआलालंपुर हो सकता है अगर क्यू से बनेगा तो, अगर के से तो नहीं बनेगा, है ना? हाँ कतार बन गया, ये वाला गेम होता था, है कि नहीं बात? ऐसी एनिमल सोचो, ठीक है? हाँ तो ये गेम होता था भाई। अब सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप डीड में भी हमें नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है। अब यहां पे कैसे खेलना है? नेम किसका नाम? भैया डीड में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? पार्टनरशिप का नाम और पार्टनर का नाम। प्लेस, प्लेस का मतलब क्या है सर? बोलो भैया, तुम कहां पर बिजनेस चलाते हो? तो नेम में लिखेंगे किसका नाम सर? फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम। प्लेस, बिजनेस का हेड ऑफिस कहां है? बिजनेस का हेड ऑफिस कहां है? एनिमल में क्या होगा? टाइप्स ऑफ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर कितने हैं, है ना? और एक्टिव पार्टनर कितने हैं? थिंग मतलब क्या बिजनेस करते हो? क्या बिजनेस है? भैया पढ़ाने का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है ना, टेक्सटाइल का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस करते हो? ये चार चीजें तो देनी देनी है। अब देखो लिखी बात, बोलो अगर कोई तुमसे पूछे पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो क्या बोलोगे? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। किसके ऊपर होता है सर? वो स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर देखा कैसा होता है ना? 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो उस पर लिखा जाता है। ये देखो, तो ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, इस पे बनती डीड। मतलब ये नहीं खाली पर्चे बना दोगे भाई, पीछे वाला पेज दियो एक पेपर वाला उसको बना कर दो, ना ना, ऐसे स्टैम्प पेपर पे। ये कौन से होते हैं? लीगल पेपर होते हैं जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। कहां रजिस्टर्ड होते हैं? कोर्ट में। कोर्ट में रजिस्ट्री की जाती है ना, रजिस्ट्रार को देते हो आप। ये लिखी बात, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, जो स्टैम्प पेपर बनता है जिसमें क्या लिखा होता है? स्पेसिफाई मतलब इसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पीएसआर रेशियो कितना है, लाइबिलिटी कौन कितनी झेलेगा, कौन कब आएगा कब नहीं आएगा। और जर्नली पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी जाती है। नेम ऑफ द फर्म, नेम, प्लेस, एड्रेस ऑफ द फर्म लिख लेना, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो एग्जाम में याद रहेगी बात। डीड में क्या खेल के आना है हमें? डीड में नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल के आना है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर मान लो हमने डीड में लिख रखा है कि 10 साल तक पार्टनरशिप चलाएंगे, ड्यूरेशन। कैपिटल कौन कितनी ला रहा है? मैं 10 लाख ला रहा हूं, हो सकता है तुम 5 लाख ला रहे हो, हो सकता है कि भैया वो 15 लाख ला रही हो। कैपिटल, कैपिटल समझ गए ना? कैपिटल को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। पीएसआर कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का है, 1:2:4 का है। पीएसआर रेशियो कितना है? कौन पार्टनर कितनी सैलरी लेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा? मतलब मान लो 3 पार्टनर है, तुम, मैं और पराग सर। मैंने कहा मेरा हमारा प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं और सर एक्टिव पार्टनर है, हाँ तो सर ले सकते हैं। हमने डीड साइन की है, मैं कह रहा हूं ठीक है भैया मुझे 1:2:4 में कर दो। तुम कभी आते हो कभी नहीं आते, कभी खुशी कभी गम की तरह। तो तुम कह रहे हो मेरा ये 2 हो गया। रेशियो तो खेला बचपन में, 9, 10, 11 में रेशियो तो खेला ही है, इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और डीड में क्या लिखा होगा? ड्यूटीज। और डीड में क्या लिखा होगा? कि किसी पार्टनर को फर्म को छोड़ के जाना है, मोस्ट वेलकम, जा सकते हैं आप। एडमिशन, नया पार्टनर आना है तो नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। रिटायरमेंट, एक्सपल्जन का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, एक्सपल्जन का मतलब होता है धक्के मार के निकालना। कैसे?
मान लो भैया 10 पार्टनर है, हम 10 पार्टनर है ना, ये बेईमानी करते हुए पकड़ा गया। हाँ, क्या नाम है? रोहित बेईमानी करते हुए पकड़ा गया। अब हमें लगा वो रोहित को भैया आज ये गबन कर रहा है 10 लाख का, कल कोई 10 करोड़ कर देगा गबन। हमने कहा इसको फर्म से निकालो। अब रोहित कह रहा है कैसे निकाल दोगे, मैं तो नहीं जा रहा, मतलब मुझे कैसे रिटायर कर दोगे, मैं तो रिटायरमेंट नहीं ले रहा ना, मैं निकल रहा। तो क्योंकि क्या रोहित को निकालना फर्म के हित में है या नहीं है, फर्म के फेवर में है या नहीं है? तो पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है, कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है अगर ये फर्म के इंटरेस्ट में हो, इफ इट इज इन इंटरेस्ट, मतलब समझ गया ना, फेवर में, इफ इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ फर्म, देन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, मेजॉरिटी समझते हो 50% से ज्यादा, देन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स रोहित को एक्सपल्ड कर सकते हैं, एक्सपल्जन कर सकते हैं। यानी अगर हम 10 हैं, रोहित को छोड़ दो, कितने बचे? 9, क्योंकि इसको तो निकालना है। 9 में से 5, कितने? ठीक है ना, 9 में से 5 ये बोलते निकाल दो भैया, और 4 इसकी साइड भी हो, तो मेजॉरिटी हां की ज्यादा है ना की ज्यादा है? निकालने की ज्यादा है ना, तो रोहित को निकाल दिया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर ये फर्म के हित में है तो मेजॉरिटी 50% से ज्यादा पार्टनर वोट करा के एक्सपल्जन कर सकते हैं रोहित का। तो ये बात हमें कहां लिखनी पड़ेगी? डीड में। कहां लिखनी पड़ेगी? तो डीड में हम लिखते हैं कोई रिटायर होगा तो कैसे रिटायर होगा, कोई नया पार्टनर जब हम लेके आएंगे फर्म में तो वो किन शर्तों पे आएगा, और अगर किसी को धक्के मार के निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे धक्के मार के, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिन पर हम धक्के मार के तुझे निकाल सकते हैं भाई। जैसे 10 लाख का गबन तो झेल लेंगे, लेकिन तूने 15 लाख का गबन किया तो निकाल देंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं, क्या नाम है भाई? ईशान। हमने लिख दिया किसी भी पार्टनर ने कोई क्राइम कर दिया है ना, वोटिंग कराएंगे, मेजॉरिटी बोलेगे निकाल दोगे। पता लगा सड़क पे लड़ता हुआ पकड़ा गया ईशान, पुलिस आ गई, नाम छप गया, शक्ल से पढ़ाकू दिखने वाला बालक, चश्मा लगाने वाला बालक है ना, एक दूसरे के सर फोड़ते हुए मिले, पुलिस स्टेशन ले गई। अब इससे फर्म की बदनामी होगी नहीं होगी? और इसने बोल भी दिया फर्म का पार्टनर हूं मैं, ऐसे मत सोच लेना, क्या तुमने क्या समझते हो मुझे, तुम देख लूंगा तुम्हें मैं। फर्म की बदनामी होगी। हमने बोला बताओ, पुलिस स्टेशन में जाके बिजनेस बदनाम कर दिया हमारा, हमें बदनाम कर दिया अपने साथ साथ, पूरी हमारी फर्म का नाम बदनाम कर दिया। इससे बड़ी इंसल्ट की क्या होगी? अपनी तो बेइज्जती कराई करे, फर्म की बेइज्जती और करा दी, गुडविल डाउन होगी वहां मार्केट में। अरे आपकी फर्म का नाम लिखा था, आप तो चोर लो यार। अब ये रोहित बोल रहा है बेचारा, आस्था बोल रही है बेचारी, चोर दिख रहे थे शकल से हम, 10 साल से बिजनेस करे, नहीं आपका पार्टनर वहां पुलिस स्टेशन में थाने में बंद है, इंसल्ट होगी नहीं होगी? तो हमने डीड में लिख दिया अगर किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई पुलिस केस बनेगा तो मेजॉरिटी उसे क्या कर देगी? एक्सपेल कर देगी, धक्के मार के निकाल देगी। तो ये बात हमें कहां लिखनी पड़ेगी? डीड में लिखनी पड़ेगी। फर्म का अकाउंट ऑडिट कौन करेगा, कौन बनाएगा, पीएनएल बैलेंस शीट कौन बनाएगा, ये हम डीड में लिखेंगे। और किसी कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ जिसमें हम कह रहे हैं किसी पार्टनर को निकालेंगे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल शाम को हम फर्म से बाहर गए, किसी ने ताला ही ना लगाया, लाइट खुली है, ये खुला, कोई चोर आ गया चोरी कर गया है ना, क्योंकि खुला हुआ था, फर्म का लैपटॉप पड़ा था, लैपटॉप ले गया। अब इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें, उसका मैकेनिज्म, भाई सबसे आखिरी में कौन गया और तूने ताला क्यों ना लगाया, है कि नहीं बात? हाँ, चौकीदार रखो, उसको भी डिस्प्यूट मैकेनिज्म हो। ये सारी बातें क्या लिखनी पड़ेंगी सर? तो बताओ डीड में क्या क्या लिखना है? डीड में क्या क्या लिखना है बोलो? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ड्यूरेशन, कैपिटल, पीएसआर, सैलरी, इंटरेस्ट, ड्यूटीज, मजेदार पॉइंट है एक्सपेल्जन, एक्सपेल्जन, रिटायरमेंट, एडमिशन, अकाउंट्स और डिस्प्यूट सॉल्विंग। याद रहेगी बात? ये हमें बातें डीड में लिख के आनी है, राइट। और रजिस्ट्रेशन बताओ, मजेदार बात सुनो ध्यान से एक चीज। अब
रोहित भाई साहब हमारे पहुंचे पापा के पास। पापा 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 आज सैटरडे है, मैं अपने दोस्त से पिक्चर देखने जा रहा हूँ। दोस्त का बर्थडे है, पापा उसने टिकट बुक करा दी। पापा ने कहा ठीक है भाई चला जा, चल अब तू टिकट बुक करा देता हूँ। पापा ने मुझे कितने बजे तक आएगा? पापा वो देखो 8 बजे तो केक कटिंग होगी, केक कटे का समय बटेगा, 9-10 बज जाएंगे उससे घर पे। फिर क्योंकि हमने मॉल भी ग्रेट वेनिस मॉल कराया, ग्रेटर नोएडा वाला, वेनिस मॉल में जाएंगे। तो पापा मेरे दोस्त ने ना रात को 11:30 बजे की टिकट बुक करा रखी है। पापा आप सो जाना, आप सो जाना ना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप सो जाना, मैं आ जाऊंगा सुबह 5-6 बजे तक, है कि नहीं बात? पापा क्या बोलेंगे? ना ना ना, पापा ने कुछ नहीं बोला। पापा ने पता क्या बोला? पापा ने बोला मुन्ना मेरी बात सुनना, जा, हम मना नहीं कर रहे, जा। पापा ने मम्मी को बुलाया, अरे रोहित की मम्मी जरा इधर आना। अरे ये कह रहा है बड़ा हो गया हूं पापा मैं, अब पापा बच्चे नाइट शो दिखा रहे हैं, दोस्त लोग वगैरह हम सब जाएंगे, आप पापा मम्मी आप सो जाना, मैं आ जाऊंगा सुबह 4-5 बजे तक। मम्मी तो उठी जाती है जब तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मम्मी कह लेगी हाँ बताओ आप क्या करूं? इसका बैग लिया ना जरा। बैग लिया मम्मी, क्या लाई उसमें? हाँ कपड़े भर दिए इसके 2-4 जीन्स और एक टी-शर्ट जो पहनता है, ले ले भाई। और जो बाकी तेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े ना, वो धुल के प्रेस करके तेरे दोस्त के घर में जाते हैं। जो दोस्त तुझे रात को 11-12 बजे वाला शो दिखा सकता है, वो क्या कर सकता है? तुझे रख भी लेगा, क्या दिक्कत है कि नहीं बात? हाँ अब पहली बार जाएगा दोस्त के घर में रहेगा तो कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना। एक काम करना, 5,000 रुपये महीने इसको दे दिया करना। ले 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 5,000 रुपये तेरे को पेटीएम कर दूंगी बेटा, ले तेरे को पेटीएम कर दूंगी, ले 5,000 रुपये रोहित एच पटेल, टिंग टिंग सेंड कर दिए। जा बेटा वहां राशन पानी भी कर लियो आंटी अंकल के साथ, जाना जा। अब जाएगा? अब मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। अच्छा पापा कह रहे हैं जा क्यों नहीं रहा? अब तो ये मुंह फुला रहा है, जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, भूल रहे हो? जा क्यों नहीं रहा मतलब क्या होता है? जा क्यों नहीं रहा, बैग पैक कर रखा है, जा क्यों नहीं रहा? अच्छा लगूंगा बैग ले जाता हुआ। पापा कह रहे हैं भाई मैंने तुझे मना किया। मम्मी भी कह रही तुझे मना कर रहे हैं, मना किया क्या? बताओ मना किया, बोलो मना किया नहीं किया? मना तो नहीं किया, लेकिन तुम समझ गए ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? मना करने के बराबर है कि नहीं है? सेम कॉन्सेप्ट है, सुनने से बहुत यही कॉन्सेप्ट है। जब पार्टनरशिप पहुंची रजिस्ट्रार के पास, जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है ऑफिस में, तो पार्टनरशिप ने बोला पिक्चर देखने जा रहा हूं 11 बजे, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या? पार्टनरशिप ने, एक्टर ने पता क्या बोला? एज पर सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मैंने तुम्हें 2 सेक्शन याद कराया, कौन से? एक बोलो 4 जो डेफिनेशन है, और दूसरा बस 1-2 सेक्शन याद करने पड़ेंगे। एज पर सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है? नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। मौज लो, मजे लो, एंजॉय द लाइफ। अब तुम सब खुश हो रहे हो, सर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, मजे आ गए। बताओ क्या मजे आ गए? एक तो लाइन में नहीं लगना, फॉर्मेलिटी वाले फॉर्म नहीं भरने, सबसे बड़ी बात फीस भी तो बच गई, पैसा भी तो बचा रजिस्ट्रेशन का। पता लगा वहां रजिस्ट्रार के लिखा है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10,000 रुपए की फीस है। अबे 10,000 रुपए भी तो बचे, है कि नहीं बात? राइट। कोई लीगल कार्रवाई नहीं करनी, चुपचाप बिजनेस करो, चुपचाप कोने में बैठ के, किसी को बताने का नहीं, है ना? लेकिन फिर उसी सेक्शन 69 ने पता क्या बोला? रुको जरा, सबर करो, पूरी बात सुनो। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, जैसे पापा ने बोला जा ना, मना क्या कर रहे हैं? जा। ऐसे पता क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कोई जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन कराने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। कितनी बातों का? 3 छोटी छोटी बातों का। पहली बात, तुम्हारे साथ किसी ने बिजनेस किया, सुनना, तुम्हारे साथ किसी ने बिजनेस किया, तुमसे माल ले लिया, तो तुमने अपने अकाउंट्स में क्या दिखा दिए? क्रेडिटर्स दिखा दिए। क्रेडिटर ने तुम्हारा बैड डेट कर दिया। ओ सॉरी, क्रेडिटर नहीं, तुमने माल बेचे, तो पैसा देने वाला कौन होता है? पैसा देने वाला तो क्रेडिटर ही होता है, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, डेटर होता है वो। कौन क्रेडिटर होता है?
तो जो देता है, जो लेने वाला था डेटर हो गया ना। जिससे मुझे पैसा मिलेगा हाँ सर, डेटर है। वो डेटर होता है। पैसे दे रहे हो सर, मैं क्रेडिटर हूँ। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तुम मुझे फीस दे रहे हो, तुम्हारी फीस पेंडिंग है, तो तुम मेरे लिए क्या हुए? डेटर। डेटर। तो वही तो कह रहा हूं, सॉरी, मैं आपके सर। डेटर हुआ। हाँ, डेटर हो गया। बैलेंस शीट में डेबिट साइड में दिखाऊंगा ना, एसेट साइड में, हाँ, है ना डेटर। और बैड डेट भी कौन करेगा? बैंक से डेटर। डेटर ही तो करेगा। तो तुमने अपने डेटर को माल बेचा होगा और उसने कहा होगा अगले महीने पैसे दे दूंगा, तभी तो डेटर बना मुन्ना मुन्नी। तो क्रेडिटर काहे बोल रहे हो? डेटर वो होता है जिससे पैसा आता है, मिलता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा देना है। ठीक है ना, बात समझ में आई? बेइज्जती कराओगे पराग सर की? ठीक है, तो डेटर है, तुम्हारे खाते में क्या रखें? डेटर। अब डेटर ने तुम्हारा क्या कर दिया? तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तुमने कहा केस करूंगा तेरे ऊपर, बच्चू पैसे नहीं दे रहा मेरे, कल पिछले महीने ले गया था 1 करोड़ का माल, पैसे नहीं दे रहा मेरे। अगर तुम्हारा, सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारी फर्म अनरजिस्टर्ड है, तुम अपने डेटर के ऊपर क्या नहीं कर सकते? नो केस। तुम केस नहीं करते, तुम्हारा बेड डेट, खेल खत्म। भाई इससे बड़ी सजा क्या होगी? इससे बड़ी सजा क्या होगी? सर बैड डेट, सर हर कोई बैड डेट करेगा तुम्हारे। यानी कि इफ योर पार्टनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड देन यू कैन नॉट स्यू ऑन अदर पर्सन। तुम किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने किसी का पैसा मार रखा है, वो तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। क्या? हाँ, पापा ने इंडायरेक्टली बोल तो दिया, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्रैक्टिकली दुनिया में कोई, इंडिया में कोई फर्म नहीं चलती। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा हैंडीकैप क्या होगा पार्टनरशिप के लिए? मतलब वही बात हो गई, तुम्हारी फर्म में कोई आया, तुम्हें 2 चांटे लगाए, पट पट, तुम दोनों काल पकड़ के बैठे हो, लेकिन तुम सामने वाले को पीट नहीं सकते, लेकिन सामने वाला तुम्हें पीट सकता है। तुमने किसी का पैसा मार लिया, वो तुम्हें ध्यान लगा के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा पैसा किसी ने मार लिया, तुम उसे कुछ नहीं कह पाओगे। यही तो कह रहे जज साहब, मत करो रजिस्ट्रेशन। अगर तूने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और तेरे पैसे किसी ने मार लिए, तू क्या नहीं कर पाएगा? केस नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने किसी का पैसा मार लिया, तीसरी पार्टी का, तो वो क्या कर देगा सामने वाला? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आसान से शब्दों में, पहला डिसेबिलिटी क्या है? यू कैन नॉट स्यू ऑन अदर, बट अदर कैन स्यू ऑन यू। समझ गए? पहली डिसेबिलिटी। स्यू का मतलब क्या होता है? केस करना। आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, पर दुनिया आपके ऊपर केस कर सकती है। इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, बस होने वाला, खत्म होने वाला। दूसरी बात सुनो, होने वाला वैसे 2 ही कॉन्सेप्ट है। हम सारे पार्टनर थे, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात। मैं बैठा था गल्ले पे। गल्ला समझते हो क्या? गल्ला मतलब यूपी की भाषा में जो कैशियर होता है, यानी कि जो पैसे के लेन देन करता है, उसे बोलते हैं गल्ला। तो मैं यूपी की भाषा में गल्ले पे बैठा हूं, यानी कि मैं कैशियर हूं। पूरे साल का कैश मेरे पास आता है, मैं तिजोरी में रखता हूं, और जिसको देना होता है मैं ही दे देता हूं। एक दिन बिजनेस करते 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 तिजोरी भर गई बहुत ज्यादा, और मेरे लालच, मेरे पापों का घड़ा भी भर गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई तिजोरी में हमारे 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया पड़ा है। मैंने सारा का सारा 100 करोड़ रुपया जब्त कर लिया। यानी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या दिया? धोखा दिया। तुमने कहा बच्चू तेरे खिलाफ केस करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ी डिसेबिलिटी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या नहीं कर सकता? नो स्यू ऑन ईच अदर। सर कोई सर इतना बड़ा लॉस करवा के चला जाए तो उसमें भी केस नहीं हो सकता। हाँ, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे दे, 100 करोड़ रुपए लेके मैं भाग जाऊं, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत लगी है उसमें, तुम्हारी पूंजी लगी है उसमें, लेकिन मैं लेके क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि तुमने मुझे अथॉरिटी दे रखी है कैश रखाने की, अकाउंट्स बनाने की, कैपिटल को चलाने की, मैं लेके भाग गया कैपिटल। तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी पार्टनरशिप क्या है? कराना बेटर है, ना कराना बेटर है?
लेकिन लॉ में क्या लिखा है, कराना जरूरी है या नहीं है? नहीं है। हाँ, अगर तुम ये सब झेलने के लिए तैयार तो मत करो। पापा ये तो कह रहे हैं तू अपनी टैक्सी पकड़ने को तैयार तो चला जा। पापा भी तो ये कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं मैं तेरे को मना थोड़ी कर रहा हूं, तू रात को 11-12 बजे का शो देखने के लिए, लेकिन तू अपनी टैक्सी पकड़ के घर में रहने को तैयार है तो तू चला जा, मना नहीं कर रहा तुझे मैं। तीसरी बात, बहुत ही कॉमेडी की बात, सुनना ध्यान से, है ना। मान लो हाँ लिखते जाना, नहीं मान लो सुन ध्यान से, अब सुनो ध्यान से एक चीज। मान लो भैया एक प्रैक्टिकल जो हम रोजाना की जिंदगी में करते हैं, भैया मान लो मुझे ओहो पैसे थोड़े कम पड़ गए, चलो कोई, है ना। मान लो भैया मुझे तुम्हें देने हैं 1000 रुपए। कितने रुपए देने भैया? मुझे तुम्हें 1000 रुपए देने हैं, तुम्हें मुझे देने हैं 800 रुपए। बोलो क्या करें? तो बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, इसके अलावा क्या करें? तो आप यही तो बोलोगे भैया भैया क्या कर रहे हो, इसको जेब में रखो ना, क्या दे दो। आम जिंदगी यही है। तो मैं कहूंगा भाई मुझे तुझे 1000 देने, तुझे मुझे कितने देने? 800, 200 पकड़, इतनी बात जमती है। ये तो बच्चा ही बता देगा, 4th-5वीं क्लास का, एडजस्टमेंट हो गई नहीं हो गई? एडजस्ट कर दिया। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो, और अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया 100 रुपए की एडजस्टमेंट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि पता क्या होगा, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तुम कहोगे भैया 1000 क्यों दे रहे हो, 100 दो ना और 200 दो ना। ना ना ना, मजा नहीं आता भाई ऐसे, ना ना तो 1000 पकड़ना भाई। तुम कह रहे हो भैया क्या कर रहे हो ये, ना 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 तू 1000 पकड़ भाई। अब तुम कह रहे हो भैया मैं समझ में नहीं आ रही बात, जब मुझे 200 मांग रहा हूं तुम 1000 क्यों पकड़ा रहे हो? किसी और कोई और बिजनेसमैन तो नहीं करता, आप ही कर रहे हो। मैंने कहा भाई तू पकड़ तो मजा आएगा, तू पकड़ तो। इसने पकड़ लिया 1000। अब मैं पता अगर 1000 पकड़ लिए 200 निकाल। कह रहा भैया वही तो कह रहा हूं, मेरे पास खुले नहीं है, खुले नहीं है, आप मुझे 200 दे दो ना। और मैं कह रहा हूं सॉरी 800 निकाल। कितने निकाल? 800। मैंने कहा 1000 पकड़ लिए, 800 दे, 800 दे। ये क्या बोल रहा है? कह रहा भैया खुले नहीं है मेरे पास, 800 खुले नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं आप ही मुझे 200 दे दो, खेल खत्म करो। मैंने कहा ना मजा नहीं आता ऐसे, मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तुम मुझे कितने दोगे? 800 दोगे। मैंने खुले नहीं है, मैं कल आ जाऊंगा भाई, मुझे चाहिए 800। तो तुम मुझे क्या समझोगे? हाँ ये पागल बिजनेसमैन है, अजीब है, सन की या सन की। अच्छा मैं एक बार ऐसा कर लूंगा, झेल जाओगे। मैं फिर आया यही, अब की बार मैंने तुम्हें देने हैं 2 लाख रुपए। कितने देने? और तुम्हें मुझे देने हैं 1.5 लाख रुपए। कितने देने? अब तुम क्या बोलोगे? भैया 50,000 दे दो, मैं अपने पास कैश लेके ना रखता। क्या दे दो? 50 दो। मैं कह रहा हूं ना ना मजा ना आएगा। क्या करेंगे? पहले तू 2 लाख पकड़, फिर अब उसमें से 1.5 लाख मुझे दे। तो तुम क्या समझोगे? यार अजीब पागल आदमी, 2 लाख लेके चल रहा है और 2 में से मैं इसको 1.5 लौटा रहा हूं, इससे बड़े मुझे क्या दे देता? 50। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता कि 50 दे दूं, क्योंकि लॉ में पता क्या लिखा है, अगर पार्टनर अनरजिस्टर्ड है इसे बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। अब मुझे तुम्हें 1000 देने हैं और तुम्हें मुझे 800 देने हैं, तो मैं तुम्हें कितने दूं? 200। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ। 800 रुपए का क्या हो गया? सेट ऑफ। जज साहब ने क्या बोला? पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 69 ने क्या बोला? एडजस्टमेंट और सेट ऑफ कैन नॉट बी अलाउड, है ना, अबव 100 रुपए। 100 रुपए से ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। हाँ हाँ, सेक्शन 69 में लिखी है बात, 100 रुपए से ज्यादा आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब 100 रुपए तक की ट्रांजैक्शन है वही एडजस्ट हो सकती है, कि मुझे तुम्हें 80 रुपए देने हैं, हाँ, और तुम्हें मुझे 50 रुपए देने हैं, तो तुम बोल दोगे भैया आपको 80 देने, मुझे 50 देने, मुझे 30 रुपए दे दो, चलेगा। अबे तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन आज के जमाने में कितनी सी है? इतनी सी ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। इतनी भयानक भयानक। चलो ये तो छोटी बात होगी, चलो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, तो लोग तुम्हें डराधन पीट के चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे दे तो केस नहीं होगा। ये तीनों नोट कर लिया।
ये तीनों बातें कहां नोट करनी है? इसके बगल में, इसके रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप। बताओ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है? कहां लिखी है बात? ये लिखी 69 में लिखी है, नॉट कंपलसरी। पर फायदेमंद होता है रजिस्ट्रेशन कराना। अगली बात, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बताओ पहला पाप, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, और पार्टनर धोखेबाज निकला, आप दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकते, है ना। फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, है ना, राइट। फर्म क्या होगी? थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट इट्स पार्टनर। जो फर्म है ना, फर्म अपने पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकती, यानी पार्टनर एक दूसरे के ऊपर भी केस नहीं कर सकते। चाहे इसको कोई बात नहीं, इसको तुम चाहे यहां से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां क्या लिख दो? यहां लिख लो नो सेट ऑफ अबव रुपीज, यहां ये लिख लो नो सेट ऑफ अबव रुपीज 100, है ना। और एक और बात लिख लो, चौथी, आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो गया? आउटसाइडर। आउटसाइडर थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन पार्टनरशिप फर्म। फर्म बाहर वालों के ऊपर केस नहीं करेगी, लेकिन बाहर वाले फर्म के ऊपर केस कर देंगे। 100 रुपए से ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं होगी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है तो एक दूसरे के ऊपर वो केस नहीं कर सकते। ये चारों बातें जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख के आएंगे, सीधा सीधा 1 2 3 4 लिख दिया, आप इस तरीके से बना के आएंगे। सेक्शन 69, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट देयर आर 4 डिसेबिलिटी। क्या है? 4 डिसेबिलिटी है। वो 4 डिसेबिलिटी कौन सी है? पहली, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरी, अदर आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तीसरी, पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता अगर धोखा दिया। चौथी, 100 रुपए ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसको कौन से पेज पे? अपना पेज नंबर 5 6, जहां पे भी टॉपिक है ना रजिस्ट्रेशन वाला, उसके साइड वाले पेज पे बनाएंगे डायग्राम। जल्दी बनाओ, फोटो वोटो के चक्कर में मत रहो। फोटो खींच ली, फोटो खींचो जल्दी, और फिर लेकिन मैं अगली क्लास में चेक करूंगा। घर से बना के आना है, तो घर से बनाएंगे, अगली क्लास में मैं चेक करूंगा सभी बालकों ने ये डायग्राम सेक्शन 69 और इस टॉपिक के साइड में बना हुआ होना चाहिए। स्मार्ट लिख लिया? स्मार्ट और लिखा होना चाहिए। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?